माइंड में अच्छा काम करना। के लिए हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, प्लस माइंड नहीं अच्छा रहेगा। स्टेटमेंट इज दिस: every square matrix A satisfy its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि वेरिएबल की जगह उसे रख दे तो एलएचएस मतलब एलएचएस आ जाए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है ना? दैट मीन्स इफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of A is CX equals to A minus XI का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। जो कितना आया था वो भी आपको याद है, विच इज -1 to the power n into x to the power n। और बाकी रैंडमली लिख दे रहा हूं n-1 x to the power n-1। बराबर 0। इसे सेटिस्फाई करने का मतलब रिप्लेस x बाई a। ठीक है ना? और इंटरेस्टिंग बात बिना लिखे हुए ही, व्हाट इज a0? is a0 into x का पावर 0 एंड हियर 0 is 0 x का पावर 0। सर, लॉजिकल। हाँ बोलिए। इस माइक में बीच बीच में आवाज दब जा रही है। फिर शुरुआत कोई ऐसे हो गया पर करते हुए दूसरा चीज करते हैं। अभी अभी ठीक है? जी सर। ठीक है, जैसे ही गड़बड़ होगा बता दीजिएगा। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो बाकी स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर ये हुआ तो इसे मैट्रिक्स सेटिस्फाई करने जा रहा है, मींस रिप्लेस x बाई a। इस तक लिख लिए थे। देन -1 to the power n into a to the power n plus n-1 into a to the power n-1 plus n-2 into a to the power n-2 plus so on a2 into a square plus a1 into a plus a0 into what is a to the power 0? I. And this is 0 into a to the power 0, that is 0 into I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो बड़ा सा लिखे हैं 0। ये चीज दिखाना है हमें कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस। और ये एक तरह से समझिए कि प्रूफ ही हो गया। प्रूफ इज वेरी वेरी सिंपल। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A is Cx equals to determinant of A minus xi। ठीक है ना? बड़ा कहिएगा तो बड़ा लिख देंगे, इक्वल्स टू
यही है ना, परफेक्ट। मैं यहाँ पे थोड़ा जगह जानबूझ के छोड़ा हूँ। कैन आई राइट दिस एज, ये एक नंबर होगा, ठीक है ना, कुछ भी पोलिनोमियल होगा। मैं इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स का पावर 0। आपको कोई आपत्ति? दैट इज लाइक 1। यहां भी क्या हिडन है, एक्स का पावर 0। इसे थोड़ी देर के लिए हटा दो। दुखी तो नहीं है? अभी आपको तो काटना पड़ जाएगा, तो गंदा हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए की जगह भी क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए बराबर 0 ही तो साबित करना है। नाउ पुट x बराबर a ऑन बोथ साइड। पुट x इक्वल्स टू e ऑन बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, सी ए, एंड व्हाट इज दिस, a माइनस a इंटू आई का डिटरमिनेंट इंटू a का पावर 0। और इस साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, a0 आई प्लस a1 a प्लस a2 a स्क्वायर प्लस सो ऑन n माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू a टू द पावर n। ठीक है ना? व्हाट इज a इंटू आई, a minus a, null, null का डिटरमिनेंट 0। so this quantity is 0 into identity। वही तो मैं कह रहा था कि उधर प्रूफ ही हो गया एक तरह से। 0 into identity is null matrix। ठीक है ना? थोड़ा सा बोर्ड का फायदा उठाते हुए उसको कॉपी कर देते हैं। कैसा रहा, बराबर दिस। so ये satisfy cx equals to 0, क्योंकि सी ए क्या बन गया है, नल मैट्रिक्स। देख लीजिए प्रूफ में कहीं कोई दिक्कत, मैथमेटिकली तो जितना चाहिए था सब लिखा हुआ है। आर यू हैप्पी? एक बार फिर से नोट, if cx is characteristic polynomial of a, then ca is equal to null। और नल होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? ये आइगन वैल्यू चैप्टर में क्यों पढ़ा जा रहा है वो भी समझ में आ जाएगा। यूज ऑफ केले हैमिल्टन थ्योरम। नंबर 1, if E is a square matrix of order n and if A is any polynomial in A, then if A can be written as polynomial in A of degree up to n minus 1. Who is n? N is order of A.
जितना ए का ऑर्डर होगा उससे एक कम डिग्री तक के पोलिनोमियल के रूप में एफ ए को लिखेंगे। ये इसका पहला यूज है, ठीक है ना। पूछा कैसे आएगा, क्या आएगा, मतलब वही तो दिखाएंगे प्रूफ करके। स्टेटमेंट समझने में कोई परेशानी? प्रूफ। लेट cx be characteristic polynomial of a, then what is degree of cx? characteristic polynomial की डिग्री कितनी? जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर। and if fa is polynomial in a, then take fx। कैसे fx लेंगे? रिप्लेस a by x, लिखावट ही सिखा रहा है। मैं सोचा थोड़ा पिक्चर बना दूं। cx से fx को डिवाइड करेंगे, I will get certain quotient and I will obtain remainder। रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से छोटी होती है। क्लियर है? नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम, fx can be written as cx into qx plus rx। ज्यादा बोलिए तो पिक्चर ही बना दी है। यही है पिक्चर एक्सप्लेनेशन। fx में cx से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट विल बी qx, रिमाइंडर विल बी rx। कोई दिक्कत? वेयर डिग्री ऑफ rx is less than degree of divisor cx, ठीक है ना। that means degree of rx is less than or equal to n minus 1। एकदम स्पष्ट। और ये भी आपको पता है कि जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज यूनिक, रिमाइंडर इज यूनिक, किसी का फायदा उठा लेगा। नाउ पुट x equals to a on both sides। fa is ca into qa plus ra। भाई के लिए हैमिल्टन थ्योरम व्हाट इज सीए? जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना, यही यूज है इसका। भाई के लिए हैमिल्टन थ्योरम। कॉन्फिडेंट? तो हमने एफ ऑफ ए को क्या लिख दिया? आर ऑफ ए, एंड डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एन माइनस वन। सो आर ए इज पोलिनोमियल इन ए ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन माइनस वन। तो हो गया, ठीक है ना, वर्किंग रूल भी हो गया। बहुत बुरा दिन आया तो एफ एक्स में सी एक्स से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा दैट रिमाइंडर एट ए इज द वैल्यू ऑफ एफ ए। ऊपर इंग्लिश पढ़ लीजिए तो क्या लिखा हुआ है? एनी पोलिनोमियल इन ए कैन बी रिटन एज पोलिनोमियल इन ए ऑफ डिग्री अप टू एन माइनस वन, ठीक है ना। लिख दें क्या, फिर दोबारा लगे लिखा हुआ है एक जगह, डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन और इक्वल टू एन माइनस वन। आप कहिए कि आइगन वैल्यू चैप्टर में क्यों है? क्योंकि आइगन वैल्यू की तरफ से इस यूनिकनेस का मजा लेकर बहुत आसानी से लोग रिमाइंडर निकाल लेते हैं। खैर अभी ज्यादा बात नहीं बोल रहा है, अभी क्वेश्चन देकर। ठीक है ना। इफ मैट्रिक्स ए, कोई आवाज नहीं, इसका मतलब मामला ठीक लग रहा है, इज इक्वल टू
1 minus 1 3. If A is equal to this, ठीक है ना, and A to the power 6 is A times of I plus B times of A plus C times of A square, then A, B, C are fill in the blanks, comma, fill in the blanks and fill in the blanks. जब भी ऐसा सवाल दे तो आप समझिए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3, ठीक है ना. Then any polynomial of A can be written uniquely as polynomial of A up to डिग्री 2, 3 minus 1 बराबर 2. देखिए वही पूछ दिया है. अगर मैं इसको पोलिनोमियल ऑफ डिग्री अप टू 2 लिखूंगा तो ए स्क्वायर ए और आई का कोफिशिएंट क्या आएगा, व्हाट इज आई, ए टू द पावर 0, ठीक है ना. अब जो यूज के दौरान मैंने प्रूफ दिया वो तो कहता है कि भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालिए है, उससे डिवाइड कीजिए एक्स का पावर 6 को, किसे, एक्स का पावर 6 को. तो हारे को हरिनाम तो है ही कि जब बच्चे को कुछ नहीं सूझा तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स इससे एक्स का पावर 6 को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर निकाल रहा है, रिमाइंडर में जाकर पुट कर दिया एक्स बराबर ए, ठीक है ना. आइगन वैल्यू कहेगा कि भाई तुमको क्या मिलेगा, यूनिक रिमाइंडर ही ना, और जिसकी डिग्री क्या होगी अप टू 2. हमारे पास आओ हम देते हैं, क्या दोगे तुम. इसकी 3 आइगन वैल्यू है, 1 माइनस 1 और 3. जब ए की वैल्यू 1 तो इसकी वैल्यू कितनी, ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू कितनी 1. बोला हम लोग को इक्वेट करो 3 बार आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, 3 अननोन 3 इक्वेशन, खट से सॉल्यूशन निकालो. बोला सॉल्यूशन में क्या गारंटी है कि जो है यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. बोला क्या बात कर रहे हो, वेंडर मोड पढ़ा कौन, पढ़े ना वेंडर मोड. जब 1 पुट करेंगे, ठीक है ना, ये क्या बनेगा, 1 1 1 स्क्वायर, माइनस 1 पे 1 माइनस 1 माइनस 1 स्क्वायर, 3 पे 1 3 3 स्क्वायर. वेंडर मोड की याद नहीं आ रही है, जिसमें 3 नंबर 1 माइनस 1 और 3. कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो एबीसी में बनेगा वो नॉन सिंगुलर होगा. रैंक 3, नंबर ऑफ वेरिएबल 3, यूनिक सॉल्यूशन की तरफ ले जा रहा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. भाग देने के समय हालत पस्त हो जाएगा. ये तो सबसे बुरा दिन मेरा आएगा जब जाकर डिवाइड कर रहे हैं. आइगन वैल्यू चैप्टर में इसलिए जानबूझ के दिया ही है कि आइगन वैल्यू का यूज करके एबीसी निकालने हैं. कंसेप्ट इधर से सीखें और वर्किंग रूल में आइगन वैल्यू को अप्लाई करें. खुश है. लालच तो इतना तक आ रहा है कि एक ही लाइन में कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सब बना दें. फिर कहने पहला सवाल है, थोड़ा सा धैर्य. सॉल्यूशन ए आई प्लस बी ए प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए टू द पावर 6. It will be converted into 3 equation for 3 आइगन वैल्यूज ऑफ ए. लिख लिया ना. ये तो अनडाउटेडली क्लियर है कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, बोलिए, 1 माइनस 1 एंड 3, ठीक है ना. आराम से लिखेंगे. फॉर आइगन वैल्यू 1, किसका आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू जब 1 है तो इसके आइगन वैल्यू बोलिए ए प्लस बी प्लस सी, एंड दैट विल बी इक्वल टू, और इसके आइगन वैल्यू 1 का पावर 6, 1 का पावर 6 लिखेंगे 1 चलेगा. और आइगन वैल्यू माइनस 1, इट इज ए माइनस बी प्लस सी, और इधर माइनस 1 का पावर 6 1. फॉर आइगन वैल्यू 3, हियर ए प्लस 3b प्लस 9c, और यहां 3 का पावर 6, जो भी आता हो 729 आएगा. तो डेटा जानबूझ के ऐसा रखता है कि जिसमें आपको परेशानी ना हो. पहला सवाल था इसलिए धैर्य रखा मैंने, नहीं तो मैं तो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बना देता, जहां वेरिएबल का रोल एबीसी प्ले करता, खट से सॉल्व कर देता एक लाइन में. बाकी वेंडर मोड का टच आया कि नहीं तो यूनिक सॉल्यूशन बोलने में अच्छा लगेगा. नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स 1 1 1. कहीं दोस्त में आके बच्चा आधा काम रास्ते में ना कर दे, यही बल्कि हम लोग सीखेंगे, करेंगे. सेकंड वाले में घटा दिए तो
0 -2 0 और इधर 0। एनी डाउट? थर्ड वाले में सब्ट्रैक्शन के बाद 0 2 8 और इधर 728। कितना इत्मीनान से बच्चा सॉल्यूशन दे देगा। इसे आप इसमें जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, वहां 728 हो जाएगा। कर दे। इधर से -2b बराबर 0, सो b 0। इधर से 8c बराबर 728, सो c इज 91। 0 91, तो a plus 91 is 1, so a is -90। हो गया एबीसी तैयार। और किसी जगह कोई टेंशन हो तो बोलिएगा कि ये चीज कैसे आया, क्यों आया। सर आपने भी इसका रिलेट किया वेंडरमॉन्ट से, वेंडरमॉन्ट से हम यूज क्या कर रहे हैं? वेंडर मोड से इसलिए रिलेट मैंने किया क्योंकि अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो एबीसी का कोफिशिएंट 1 1 1 स्क्वायर होगा। वो तो 1 स्क्वायर 1 होता है, तब ना ऐसे लिख दिया। यस सर। -1 पुट किया तो 1 -1 -1 का होल स्क्वायर। 3 के केस में 1 3 3 स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स में क्या है, पहले कॉलम में 1 है, दूसरे में तीनों एंट्री अलग अलग है, 1 -1 3, और अगले में उनका स्क्वायर है। तीनों एंट्री अगर अलग अलग है तो दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ठीक है ना। और इसके साथ ऑगमेंटेड पार्ट में आप कुछ भी देंगे तो ये 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स होगा, ई ऑगमेंटेड बी। इसका रैंक कितना आ चुका, 3। ई ऑगमेंटेड बी का रैंक 3 से ज्यादा नहीं हो सकता और इससे कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉलम ऐड किया है। तो ई ऑगमेंटेड बी और ए दोनों का रैंक 3 हो गया, तो कंसिस्टेंट भी है, साथ में नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर रैंक है ए का। तो इसका मतलब है इट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। ये मैंने वेंडरवुड कंसेप्ट का फायदा उठाया कि यूनिक तो आना ही आना है, आप चुपके से सॉल्यूशन की ओर चले। इसलिए पूछने वाला भी हौसला बुलंद करके पूछता है कि एबीसी क्या होगा। दो तरह का होता तो ऐसे नहीं पूछता ना। यस सर। समझ में आ गया ना कंसेप्ट। जी सर। यहाँ तो चूंकि 1 स्क्वायर भी हमने 1 लिख दिया है, और इधर भी जो माइनस लिखा है यहाँ -1 का होल स्क्वायर 1 आ गया। लेकिन अब देखिए वहां भी लिख दिए। अच्छा कि सब जहां टेंशन में पूछ लिया कि थी, और यहाँ कुछ भी वैल्यू लिखा रहेगा इट इज गोइंग टू गिव यू यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ए ऑगमेंटेड बी दोनों का रैंक 3 हो जाएगा। कंफर्टेबल? मतलब हॉल में हमें केवल बस सॉल्व करने की चिंता होनी चाहिए। सो ए इज -90, बी इज 0 एंड सी इज 91। इनफैक्ट और अच्छा लिखने की बात करें तो ए का पावर 60 इज -90i प्लस 91 ए स्क्वायर। 60 से तो लिखा गया 60, क्योंकि ए का कोफिशिएंट तो 0 मिल गया है। ठीक है ना। आपका लिखा हुआ था ए आई प्लस बी ए प्लस सी ए स्क्वायर। तो सिखाया हम लोग को डिवीजन एल्गोरिथम से, लेकिन हम लोग सारा गेम कहां लाके खड़ा कर दिए, आइगन वैल्यू पे। इसलिए इस चैप्टर में दिया ही गया है कि केले साहब सिखाएंगे किसी और तरीके से, आप बनाएंगे किसी और तरीके से। ठीक है ना। आइगन वैल्यू लुक्स बेटर, तो डिवीजन करने में हालत खराब हो जाएगा। इधर इतना बड़ा पोलिनोमियल है, उधर एक्स का पावर 6 है। ठीक है ना। एक बार तो एक्स क्यूब करेंगे, फिर उसके बाद आएगा, फिर सब करेंगे, टाइम खराब हो जाएगा। होगा ना। तो सारे लोग इस आंसर से सहमत, कितना जल्दी काम करेंगे अब ये सोचें आप। ए इक्वल्स टू -90, फिर से आंसर लिख दो। बी इक्वल्स टू 0, सी इक्वल्स टू 91।